आज से हम क्या पढ़ रहे हैं? जनजाति। कम से कम 2 दिन 3 दिन लगता है। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां। तो इनके नाम जैसा आप लोग बता रहे हो ये आपको याद रहना चाहिए। इसको याद करने का तरीका भी बड़ा सिंपल। सबसे पहले आप अबूझ क्षेत्र में जाएंगे, वही सबसे ज्यादा पिछड़ा रहेगा ना। जानते होगे इसका नाम ही क्या है? अबूझ माड़िया। माड़िया जनजाति का वो हिस्सा जो अबूझ क्षेत्र में रहता था, यानी नारायणपुर का बिल्कुल जंगली इलाका, वो क्या कहलाता था? अबूझ माड़िया। सेकंड देखो, पहाड़ी कोरबा। तो कोरबा जनजाति के 2 हिस्से थे, देखो, है ना, एक दिहाड़ी और एक पहाड़ी, मतलब एक मैदानी कोरबा और एक पहाड़ी कोरबा। तो कोरबा जनजाति का भी वो हिस्सा जो पहाड़ों पर रहता था वो एकदम पिछड़ा रह गया, आज भी बहुत पिछड़ी अवस्था में है। तो ये क्या कहलाएगी? दूसरी विशेष पिछड़ी। पहला अबूझ हमाड़िया, दूसरा पहाड़ी कोरबा। तीसरा देखो, ये एक अद्भुत जनजाति है जो टोकरी बनाने के काम से अपने आप को संबंधित रखी। ये अपने मेन स्थान से निकल जाते थे और निकल करके क्या करते थे, किसी न किसी गांव के समीप जाकर के बांस का सामान बना के बेचते थे। तो इनकी अपनी जनजाति जीवन शैली से भी इनका जुड़ाव नहीं हो पाया और किसी गांव के मुख्य हिस्से भी नहीं बन पाए, हमेशा किसी स्थिति में रह गए, गरीब और पिछड़ी स्थिति में। तो तीसरी जनजाति क्या हो जाती है? कमार। चौथा है बैगा। ये गोड़ जनजाति के मेडिसिन मैन कहलाते हैं, यानी गोड़ जनजाति का इलाज करते थे, अपना खुद का इलाज नहीं कर पाते ठीक से। ठीक है भाई, इनको आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से जूझना था। तो चौथा है बैगा और पांचवा है बिरहोर। इसका तो नाम आप सुने होंगे, बंदर वंदर मार के खाती है या कुछ और करती है। ये 5 जनजातियों को नहीं भूलना है आपको। ये पीवीटीजी कहलाती है, इंग्लिश में भी इनका कुछ नाम है ना। फिलहाल तो दिमाग में बैठाओ, विशेष पिछड़ी जनजातियां, ये केंद्र सरकार की सूची में शामिल हैं। कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं पहले रटना है। कौन कौन सी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं? अबूझ हमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, कमार, बैगा और बिरहोर। फिर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी ओर से 2 जनजातियों को और इसमें शामिल कर दी। वो कौन कौन सी जनजातियां हैं? पंडो और भुंजिया। तो इसमें 2 और लिख लो, प्लस राज्य सरकार द्वारा। तो पिछड़ी जनजातियां तो 5 ही हैं, राज्य सरकार द्वारा किन 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया? तो राज्य सरकार द्वारा किन 2 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है? भुंजिया और पंडो। किसको दिया गया? भुंजिया और पंडो। समझ में आया कि नहीं आया? अब पहला प्रश्न ही ये बन सकता है, हेलो बोलो अभिषेक जल्दी। हाँ नहीं रहेगा, हाँ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, हाँ नहीं रहेगा भाई, नहीं रहेगा। हाँ, भुंजिया और पंडो। ठीक, क्लियर हुआ दिमाग में? लोहे से भूंज करके, है ना, इलाज करते हैं। पंडो तो विलुप्त होने के कगार पे है और पंडो को बचाने के लिए विशेष पंडो प्रोजेक्ट चल रहा है, अभी करंट अफेयर का भी हिस्सा है। तो नाम दिमाग में पहले बैठा। यदि मेंस में मान लो पूछ दिया छत्तीसगढ़ की 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों को समझाइए, तो ये 5 के बारे में लिखना है, बस इतना डिटेल नहीं जा रहा है मेंस में भी। क्या करेगा मेंस में? इसमें से किसी भी एक जनजाति पे 60 नोट्स पूछेगा। हमको किसी भी जनजाति, मैं लिखवाऊंगा उसको, व्यापम वालों को भगा दूंगा उन लोगों को 2 दिन बाद, पूरा रटवाने के बाद। चाहेंगे तो भले बैठ के उन लोग एक्स्ट्रा अपने नॉलेज के लिए बैठना परसों। सिंपली क्या पूछेगा? 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं और इंपॉर्टेंट कैसे छांटना है। हमको अलग अलग जनजातियों पे 30 से 60 शब्द की टिप्पणी लिखनी है। तो छत्तीसगढ़ में कितनी जनजातियां हैं कुल? 42। तो क्या 42 पे 60 नोट्स लिखते रहोगे? तैयार रहो 42 के लिए भी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले। ये याद हुआ दिमाग में? एक बार लास्ट दोहरा रहा हूं, विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन कौन सी हैं? अबूझ हमाड़िया, पहाड़ी कोरबा। और तरीका देखो, अबूझ हमाड़िया एकदम दक्षिण, पहाड़ी कोरबा उत्तर। एक दक्षिण से पिछड़ी, एक उत्तर से पिछड़ी, एक मध्य की पिछड़ी जनजाति है। मध्य की पिछड़ी जनजाति है कमार। तो पहाड़ी कोरबा, अबूझ हमाड़िया, कमार, ये 3 दिमाग में बैठ गया। इसके बाद क्या बैठा भाई? बैगा। ये बैगा चक इलाका है कवर्धा के पास, मैकल पर्वत श्रेणी वाले। और कौन है? बिरहोर।
राज्य सरकार किसको शामिल कर दी? भुंजिया और पंडो। ये एक तरीका हुआ। जनजातियों को किसके आधार पर? प्रगति के आधार पर क्या वर्गीकृत किया गया? तो विशेष पिछड़ी जनजाति और सामान्य पिछड़ी जनजाति में वर्गीकृत किया गया। फिर जनजातियों को कई प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उस डिटेल पे कल जाऊंगा कि कौन सी आखेटक जनजातियां हैं, कौन सी कृषक जनजातियां हैं, कौन सी शिल्पकार जनजातियां हैं। एक वर्गीकरण हमको दिमाग में रखना रहता है, भौगोलिक वर्गीकरण। तो भौगोलिक रूप से जनजातियों को 3 सेक्शन में बांटेंगे। ये स्पष्ट है कि नहीं? हमारे छत्तीसगढ़ का कितना सेक्शन है भाई? छत्तीसगढ़ का जब आप मैप लेते हो तो सबको पता है छत्तीसगढ़ के मैप के कितने सेक्शन हो जाते हैं? 3। जो उत्तर छत्तीसगढ़ कहां पर जाएगा? ये सरगुजा वाला इलाका है, वो क्या है? उत्तर छत्तीसगढ़। और इधर जब हम उतर जाएंगे किधर? बस्तर, तो ये क्या बन जाता है? दक्षिण छत्तीसगढ़। और जो बच गया वो कहां चला जाएगा? मध्य छत्तीसगढ़। तो यदि आप छत्तीसगढ़ को जिला वाइज जानते होगे तो जनजातियों का उत्तरी, दक्षिणी और मध्य वर्गीकरण आपके समझ में आएगा। मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक? अब हेडिंग डालिए, जनजातियों का वर्गीकरण। इसमें पहले दक्षिण से चलें, सबसे जल्दी उन्हीं को दिमाग में बैठाना है। दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र या छत्तीसगढ़ में दक्षिण अंचल की जनजातियां, बस्तर क्षेत्र की जनजातियां, दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र। तो दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र में कौन आएगी? माड़िया, मुड़िया, हलबा, भतरा, दोरला, परजा या धुरवा, और उसके बाद है गदबा। ये और भी जनजातियां हो भी सकती हैं, ये गवर्नमेंट की बुक में ऐसा दिया हुआ है। इतनी जनजातियों का उसने नाम लिखा है स्पेशली। ये दक्षिण में है। तो देखो, जो गोंड जनजाति है ना, गोंड जनजाति वो है तो दक्षिण की, लेकिन गोंड जनजाति चारों तरफ क्या हो गई है? फैल गई है। आंध्र प्रदेश में वही कोंड कहलाती है। अभी पिक्चर भी देख रहे होगे, कुमरम्मा भीलम करके कुछ गाना गा रहा था, कोंड जनजाति का नायक है। तो आंध्र प्रदेश तक भी उसका विस्तार है, बस्तर तक भी उसका विस्तार है, और गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हिस्सों में रहने लगी है। गोंड की ही 2 बड़ी उपजातियां हैं, माड़िया और मुड़िया। एक गोंड की ही क्या है? उपजातियां। अलग से इस वर्गीकरण को भी समझाऊंगा। माड़िया, मुड़िया। माड़िया मुड़िया सब कहां पाई जाती हैं? बस्तर के इलाके। जिला वाइज बाद में समझना, बस्तर के कौन कौन से जिलों में है। पहले दिमाग में क्या बैठना चाहिए? दक्षिण छत्तीसगढ़ बोलते ही बस्तर इलाका, मोटा मोटा हिसाब जो आज समझा रहा हूं। बस्तर इलाका बोलते ही बस्तर के क्षेत्र में कौन कौन सी जनजातियां हैं? माड़िया, मुड़िया। फिर हलबा है, हलबा जनजाति कांकेर वाले इलाके में रहती है, हलबी बोलती है, हल वहन करती है। ये सब समझाऊंगा एक एक इस जनजाति के बारे में। हलबा भी कहाँ की जनजाति हो गई? दक्षिण की, बस्तर इलाके की। फिर है भतरा। भतरा भी बहुत फेमस जनजाति है। इसका एक नाट होता है, भतरा नाट, जो उड़ीसा से प्रभावित है, इसलिए भतरा नाट को क्या कहते हैं? उड़िया नाट। मतलब ये जुबान ये आपकी जुबान में चढ़े इसलिए बोल रहा हूं। माड़िया, तो माड़िया बोलते ही आपके दिमाग में अबू झमाड़िया याद आता होगा ना, वही अबू झमाड़िया ही माड़िया है, समझो। पहाड़ी माड़िया, अबू झमाड़िया, हिल माड़िया, ऐसा कई प्रकार से। तो माड़िया कहाँ की है? बस्तर की। मुड़ियाज एंड देयर घोटुल किसने पुस्तक लिखी है? वेरियर एल्विन ने। तो मुड़िया भी कहाँ की है? बस्तर की। हलबा बहुत फेमस जाति, बहुत फेमस, जो नहीं जानता उसके लिए धिक्कार की बात है। यहां भी आके पढ़ते हैं हलबा जनजाति के लोग। हलबा जनजाति के लोग कबीरपंथी हो गए हैं, आगे बताऊंगा। अपने जीवन में मांस मदिरा का सेवन करना छोड़ दिए हैं, ठीक। हाँ, उनकी भाषा हलबी है, अलग से समझाऊंगा। बोली उनकी हलबी है,
कौन से क्षेत्र की है? उत्तर बस्तर क्षेत्र की है वैसे, पर पूरा का पूरा खुद बस्तर कहाँ है? दक्षिण छत्तीसगढ़ में आता है। तो माड़िया, मुड़िया, देन आफ्टर हलबा, हलबा के बाद भतरा, ये सब चार तो बड़ी जनजातियां हैं, माड़िया, मुड़िया, हलबा और भतरा। फिर दोरला अलग से समझेंगे, परजा या धुरवा और गदबा, ये तीन, दोरला, परजा, गदबा। दोरला, परजा, गदबा, ये सब कहाँ के हैं? दक्षिण के हैं। अब आओ उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजातियां। तो उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र में हम जाएंगे, मतलब कौन सा इलाका, छत्तीसगढ़ का नक्शा आपके दिमाग में रहे। उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब मैं जसपुर की बात करूंगा। उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र मतलब मैं किसकी बात करूंगा? सरगुजा की बात करूंगा, अंबिकापुर की बात करूंगा, और उससे जुड़े हुए कोरबा वाले इलाके की बात करूंगा, कोरिया वाले इलाके की बात करूंगा। तो उधर की जो जनजातियां हैं वो सब किस में आएंगी? उत्तर सांस्कृतिक क्षेत्र। जैसे सबसे फेमस कोरबा, उसी के नाम पे एक जिले का नाम कोरबा है। खाड़िया पहले नाम, फिर बताऊंगा कौन पालकी ढोने का काम करता है, कौन क्या करता है, ये सब होते जाएगा। कोरबा, खाड़िया, खाड़िया के बाद खैरवार, ये खैर वृक्ष से जुड़ा हुआ है। भुईहर, भुईहर, माझी, मंझवार, मुंडा, नगेसिया, पंडो, बिहार। अब देखो ये ज्यादा हो जाता है, ठीक से याद नहीं होता, अब इसमें छांटना पड़ेगा पहले इंपॉर्टेंट को। कोरबा, खाड़िया, खैरवार, मुंडा, मांझी। बिंझवार कहीं पे होगा, बिंझवार मध्य में चला जाएगा। पहले इतना को दिमाग में बैठाओ, बाकी बाद में दूसरे दिन चढ़ेगा दिमाग में, ठीक है? आपको ज्यादा लग रहा है, मैं आपके चेहरे से समझ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम पढ़े ना छत्तीसगढ़? नाम क्या है आपका? सर्वजीत खुराना। हाँ, तो फिर खुराना है आप तब तो और दिक्कत जाएगा। तुसी ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, पंडों को घेर रहा हूँ। नगेसिया मेरे लिए तो सब इंपॉर्टेंट है, नगेसिया भी मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण है। रटवाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ अभी, जो फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ पढ़ रहा है, मैपिंग क्लियर नहीं है, अचानक सामने कोई एग्जाम है, तो मैं पहले उत्तर बोला। उत्तर बोलने से मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, जो आपके दिमाग में आना चाहिए। उत्तर छत्तीसगढ़ में कौन कौन से जिले हैं? कोरबा आता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में और क्या आता है? जसपुर आता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में बलरामपुर आएगा, अंबिकापुर आएगा, ऐसा आपके दिमाग में नक्शा है। उस इलाके में सबसे फेमस कोरबा जनजाति। खैर यानी कत्था होता है, कत्था इकट्ठा करने वाली जनजाति खैरवार जनजाति। इसके बाद मुंडा, मुंडा इतनी फेमस है कि इसके नाम पे भाषा परिवार है, मुंडा भाषा परिवार। आदिवासी बोलियों का परिवार क्या कहलाता है? मुंडा भाषा परिवार। मुंडा किस क्षेत्र की आदिवासी जनजाति है? उत्तर छत्तीसगढ़ की। और उसके बाद नगेसिया और पंडो, ये भी किस क्षेत्र की जनजातियां हैं? उत्तर छत्तीसगढ़ की। पंडो तो इसलिए फेमस हो गई क्योंकि पंडो को हम लोग किसमें शामिल किए हैं? विशेष पिछड़ी जनजातियों में। फिर से दोहराते हैं, खुराना मैडम आप बताइए छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियां। अबू झमाड़िया, गुड। कमार, ठीक। घर में मेहनत लगेगी, फिर से मेरे साथ साथ दोहराइए। विशेष पिछड़ी जनजातियां पहले नंबर पे कौन? अबू झमाड़िया। नंबर 2 कमार, चलो नंबर 2 पहाड़ी कोरबा, नंबर 3 कमार, नंबर 4 बैगा, नंबर 5 बिरहोर। दो बीबी, बैगा, बिरहोर, दो बीबी हैं बोल रहा हूं, बैगा, बिरहोर। एक उत्तर की है पहाड़ी कोरबा, एक दक्षिण की है अबू झमाड़िया, एक मध्य की है कमार। ऐसा भी याद कर लो। 5 के नाम मेंस में भी पूछेगा लिखो करके, तो वहां एक भी छूटा तो गड़बड़ है ना। दक्षिण की अबू झमाड़िया, उससे पिछड़ी कोई हो ही नहीं सकती, बेचारी नारायणपुर के जंगल में है। उत्तर की ये कोरबा का बाप पहाड़ी कोरबा, पेड़ ऊपर मचान बना के घर बना के रहने वाले लोग हैं, इतने पिछड़े थे।
तो उत्तर की पहाड़ी कोरबा, दक्षिण की अबू झमाड़िया, मध्य की कमार। टोकरी बना बना के जीते हैं। हर गांव के किनारे पहले बांस का टोकरी बेचने आते थे कमार जाति वाले लोग, झौहा सूपा बेचने आते थे। तो अबू झमाड़िया, पहाड़ी कोरबा, कमार, बिरहोर और बैगा। इसके बाद पंडों को कौन शामिल की है? छत्तीसगढ़ सरकार। भुंजिया को कौन शामिल की है? छत्तीसगढ़ सरकार। पंडो किस क्षेत्र की जनजाति? उत्तर। कोरबा किस क्षेत्र की जनजाति? उत्तर। खैरवार किस क्षेत्र की जनजाति? उत्तर। खड़िया किस क्षेत्र की जनजाति? उत्तर। माझी और मझवार किस क्षेत्र की जनजाति? उत्तर। मुंडा किस क्षेत्र की जनजाति? उत्तर। मुंडा पंडा दोनों कहां के हैं? उत्तर के। अब जितना बच जाएगा वो सब कहां चले जाएंगे? मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र। अभी तो कहानी शुरू हुई है। मध्य सांस्कृतिक क्षेत्र, सबका अपने अपने पढ़ाने का तरीका रहता है ना। मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, 3 दिन धैर्य रखिएगा, सब कुछ तैयार हो जाएगा। अभी मूल्यांकन मत कीजिएगा, तीसरे दिन आपकी जुबान में चढ़ जाएगी चीजें। अगरिया, ये लोहा वाला काम करेंगे। बिंझवार, विंध्यवासिनी देवी की पूजा करने वाले। धनवार, धनुष चलाने वाले। भैना, ये एक मिश्रित जाति है। भुंजिया, ये विशेष पिछड़ी जनजाति में स्पेशल शामिल है। कंडरा, ये पत्ता शिल्प का काम करती है। कोंध, ये एकदम विलुप्त होने वाली जनजाति है। कोल, सौरा, सौता, शिकारी, पारधी भी बोलते हैं शिकारी को। पाओ और परधान। अभी लिख लो, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ये मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। मध्य छत्तीसगढ़ की सबसे फेमस जनजाति मेरे अनुसार बिंझवार को याद रखना है। बिंझवार 12 भाई बैठकर लोगों का समूह है, पढ़ेंगे अभी। ये इंट्रोडक्शन शुरू हुआ। जनजातियों के कितने सांस्कृतिक क्षेत्र हैं छत्तीसगढ़ में? 3, उत्तर, दक्षिण, मध्य। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं? 5। राज्य सरकार द्वारा किन 2 जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों का दर्जा दिया गया है? भुंजिया और पंडो। राज्य सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं? 2। केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजातियां कितनी हैं? 5। अब देखिए, जो गवर्नमेंट की ये बुक है ना, इसका पूरा समग्र सार संग्रह का भी संग्रह मैं आपको लिखवाऊंगा भी तुरंत बोर्ड में लिख के। और एक गवर्नमेंट की 42 जनजातियों पर एक बुक आती है टी.के. वैष्णव की, कल वो भी मेरे हाथ में रहेगी। दोनों, तीनों और कम से कम 4 से 5 बुक का मैं आपको क्या लिखवाने जा रहा हूँ? मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शन, जिसको ऑन द स्पॉट आपको लिखना है और ऑन द स्पॉट आपको याद करना है। फिर उसके बाद मेंस वाले उस फैक्ट के आधार पर आंसर क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, ये 2 दिन के बाद में सिखाऊंगा। प्री वालों की, व्यापम वालों की तो छुट्टी हो जाएगी, फैक्ट रटो और जाओ। मेंस वालों की ड्यूटी बढ़ जाएगी, उस फैक्ट को किसमें ढालना रहेगा? शब्दों में। वो कलाकारी कब शुरू करेंगे? 2 दिन बाद। अब हम किधर की जनजातियां पढ़ रहे हैं? देखो, हेडिंग डालो, दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र। अब कैसे याद नहीं होगा दक्षिण वाला? क्योंकि अब हम दक्षिण की बड़ी बड़ी जनजातियों को एक चार्ट में ला रहे हैं। अभी हमने पढ़ा कौन कौन सी जनजातियां दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की हैं? माड़िया, मुड़िया, परजा, दोरला, हलवा, ऐसा पढ़ रहे थे ना, अबू झमाड़िया। अब उनका हम विशेष परिचय ले रहे हैं। तो देखिए, दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की प्रमुख जनजातियां। पारधी तो उत्तर क्षेत्र में है, बलरामपुर में। हाँ सर, बिल्कुल। एक चीज ध्यान से सुन ले बेटा, गोंड जनजाति भी क्या हो गई है? बिलासपुर, मुंगेली, तखतपुर तक में है। लेकिन गोंड को गिनेंगे किसमें? दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति में। वैसी पारधी कौन कौन से जिलों में पाई जाती है? तो बिल्कुल जैसा पटेल सर पढ़ाएंगे 100% वैसा याद रखना। पारधी किस सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति है बोलेंगे तो गवर्नमेंट की टी.के. वैष्णव की पुस्तक में ही ये वर्गीकरण है।
और टी के वैष्णव के पुस्तक के वर्गीकरण के अनुसार पारधी को किसमें लिखा है? मध्य में। और मध्य से ऊपर खिसक के कहां चला जाएगा? वो उत्तर में। मध्य के कुछ लोग कहां जा सकते हैं? दक्षिण में। दक्षिण की कोई जनजाति कहां जा सकती है? उत्तर में। बेसिकली कहां की है ये मैं लिखाया हूं। कल मैं अपने हाथ में टी के वैष्णव की बुक भी रखूंगा। अब देखो दक्षिण बस्तर की पहली जनजाति, आप ऐसा 4 कॉलम बनाइए जिसको आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। गोड़, गोड़ का बेटा छे समझो माड़िया, और गोड़ का ही एक बेटा कौन है? मुड़िया। और फिर उन्हीं का माड़िया का और भाई कौन है? अबू झमाड़िया। हलबा, भतरा, दोरला, परजा। फिर और आ जाएंगे। हलबा, भतरा, दोरला, और परजा या धुरवा। बेसिकली समझ में आ रहा है ये सब कहां वाले हैं? दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र। अब गोंड, अब देखो जैसे आपकी बुक में मिलता है, गोंड कहां पाया जाएगा? तो एक बस्तर संभाग, फिर धमतरी में भी है, बस्तर संभाग और धमतरी। इसके बाद देखो तो गिन तो दक्षिण में रहे लेकिन बिलासपुर गोंड लोग रहते हैं। भगाओगे क्या? तुम ही भगा देंगे। कुमरम्मा भी क्या है अभी? भीमा। कोरबा, कोरबा में तो कोरबा जनजाति रहती है। गोंड भी रहते हैं। सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया, कवर्धा। तो अब इसकी जगहों को रटने के पीछे मत जाओ, जानते रहो, फ्यूचर में याद हो जाएगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। ये क्षेत्र है, यहां से प्रश्न कम फंसता है। मेंस में भी लिखना रहेगा गोंड जनजाति का विशेष परिचय दीजिए। तो गोंड दक्षिण सांस्कृतिक क्षेत्र की जनजाति है जिसका मुख्य संकेंद्रण बस्तर संभाग में है। इसके अतिरिक्त यह बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा आदि क्षेत्रों में भी मिलती है। आपका 2 वाक्य पूरा हुआ। अब देखो गोंड जनजाति के बारे में जानना क्या है। गोंड का दूसरा नाम क्या है? गोंड शब्द किस शब्द से बना है? कोंड से। या किस शब्द से बना है? कोयतोर शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत निवासी। गोंड शब्द कोंड शब्द से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? कोंड या कोयतोर, जिसका अर्थ क्या होता है? पर्वत निवासी। पर्वत निवासी। अब इसकी सर्वाधिक 41 उपजातियां हैं। ये तो सबसे बड़ी जनजाति है। आप जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? नहीं जान रहे हो तो जान जाओ, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। और इसी जनजाति की सर्वाधिक कितनी उपजातियां हैं? 41 उपजातियां हैं। किस जनजाति की सर्वाधिक 41 उपजातियां हैं? किस जनजाति की हैं? गोंड। और इसकी उपजातियों में कौन कौन सी आती हैं? फॉर एग्जाम्पल माड़िया। माड़िया किसकी उप जनजाति है? गोंड की। माड़िया के अलावा मुड़िया, अबू झमाड़िया, ये अभी आप जितना लिख रहे थे ये सब गोड़ों की क्या है? उपजातियां। माड़िया, मुड़िया, अबू झमाड़िया, दोरला, सब बोर्ड में लिखा है। माड़िया, मुड़िया, अबू झमाड़िया, दोरला, परजा या धुरवा, ये सब किसकी उपजातियां हैं भैया? गोंड की। इनका सबका डॉन कौन है? गोंड। इसके देवता लिखिए। गोंड जनजाति के प्रमुख देवता बड़ा देव। और बड़ा देव से भी ज्यादा फेमस कौन हो चुका है? बूढ़ा देव। बड़ा देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, दूल्हा देव। ये गोड़ों के साथ साथ बैगा में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गोड़ जनजाति के पुजारी ही कौन है? बैगा है। बड़ा देव, बूढ़ा देव, नारायण देव, दूल्हा देव। अब इनके कुछ नृत्य बता दे रहा हूं। तो जैसे सैला, अब इसको ब्रैकेट में लिखो, गोड़ प्लस बैगा। आप लोगों को साधारण किताबों में
ये मिलेगा कि सैला किस जनजाति का नृत्य है। तो सैला या है ना, सैला, रीना, इन सब नृत्यों का अभी आपके दिमाग में याद रहे कि सैला किसका नृत्य है, गोड़ और बैगा। उसके बाद बिल्मा, बेसिकली बिल्मा बैगा जनजाति का नृत्य है, लेकिन इसको गोड़ भी करते हैं, गोड़ प्लस बैगा। कर्मा, कर्मा को भी गोड़ करते हैं, बैगा करते हैं, और कई जनजातियां करती हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी बाद में कल परसों 2-3 एक भी दिन अब्सेंट बस मत होना, फिर आप बिना डाउट के निकलोगे क्लास से। अभी ऐसा लगेगा कि मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, कंफ्यूज कर रहा हूं, लेकिन 2 दिन में कंफ्यूजन पूरा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूं बिल्मा, बिल्मा क्या है, आदिवासी नृत्य। कौन सी जनजाति करती है, बैगा, गोड़ भी करती है। सैला क्या है, आदिवासी नृत्य, गोड़ और बैगा दोनों करते हैं। कर्मा सबसे फेमस आदिवासी नृत्य है, जिसे हम पिछली क्लास में पढ़े हैं। कैसा नृत्य कहा जाता है, सर्वांग सुंदर नृत्य। इसे गोड़ और बैगा जनजाति के लोग भी करते हैं। यदि मेंस में पूछेगा गोड़ देखो सैला नृत्य तो पंडो लोग करते हैं, हाँ करते हैं, मैं मना कब कर रहा हूं। यही से तो बचना है बेटा, तू बैठा है दी क्लास में तो बिल्कुल किस जनजाति का वो विशेष नृत्य है दिमाग में रखो। लेकिन गोड़ जनजाति के 3 नृत्य बताइए, तो सैला, बिल्मा, कर्मा गोड़ जनजाति के भी क्या हैं, नृत्य हैं। पर्टिकुलर अलग छाटोगे तो बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है, बिल्मा किस जनजाति का नृत्य है, बैगा। बी फार बिल्मा, बी फार बैगा, मैं भी बताऊंगा। ठीक, आगे बढ़ो। अब कौन सी जनजाति पे आ गए, माड़िया। माड़िया कहाँ पाई जाएगी, तो ज्यादा टेंशन नहीं पालते। माड़िया कहाँ पाई जाएगी, बस्तर क्षेत्र। माड़िया कहाँ पाई जाएगी, बस्तर क्षेत्र। माड़िया का दूसरा नाम क्या है, बाइसन हार्न माड़िया। माड़िया को और किस नाम से जानते हैं, बाइसन हार्न माड़िया, या इसी को क्या कहा जाता है, दंडामी माड़िया। अब विशेष रूप से बस्तर क्षेत्र में कहां पाई जाएगी ये, बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये इसका मेन संकेंद्रण है। किसका, माड़िया का। अरे यार ये कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये किसका मेन क्षेत्र हो गया, माड़िया। माड़िया का दूसरा नाम क्या बताया हूं मैं, दंडामी माड़िया, या इन्हीं को क्या कहते हैं, बाइसन हार्न माड़िया। बाइसन हार माड़िया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये गौर नृत्य करते हैं। अब इसको नहीं भूलना है, आपको बैगा जनजाति का नृत्य अलग से नहीं पूछेगा, प्री वाले ध्यान दें। बैगा जनजाति कोई पर्टिकुलर डांस नहीं करती, बैगा बोलता हूँ, गौड़ जनजाति कोई पर्टिकुलर डांस नहीं करती, इसका डांस पूछेगा। माड़िया जनजाति का नृत्य गौर नृत्य दुनिया में फेमस है, गौर नृत्य। इसे बाइसन हार्न नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि ये बाइसन का सींग लगाकर नाचते हैं। बाइसन वास्तव में भैंसा जैसा या पता नहीं कौन सा एक जानवर है, कुछ लोगों ने उसे गौर जानवर समझा और इनको गौर सींग माड़िया कह दिया। सिर पे सींग का क्या पहने रहते हैं, टोपी, जिसको क्या बोलते हैं, कोहक। कोहक लगा करके डांस कौन सी जनजाति करती है, माड़िया जनजाति। माड़िया जनजाति का नृत्य, इसको पूछेगा, बार बार बोल रहा हूं, माड़िया जनजाति का नृत्य किस नाम से जाना जाता है, गौर नृत्य के नाम से जाना जाता है। गौर नृत्य कौन सी जनजाति करती है, माड़िया, और इसीलिए उसका नाम क्या पड़ा, बाइसन हार्न माड़िया। बाइसन हार्न माड़िया, ठीक, बाइसन हार्न माड़िया। इनको और कौन सा माड़िया कहते हैं, दंडामी माड़िया। और कौन सा माड़िया कहते हैं, दंडामी माड़िया। युवक जो पहनते हैं वो क्या रहता है, गौर का मुकुट, गौर सिंह का मुकुट, गौर सिंह का मुकुट पहनते हैं।
गौर सिंह के मुकुट को किस नाम से जानते हैं? कोहक के नाम से जानते हैं। युवतियां सांप के समान घेरा बनाकर पार करते हुए युवकों को डांस करती हैं। मेंस में गौर नृत्य को पूछेगा टिप्पणी में, नहीं बनेगा लिखवाऊंगा। प्री लेवल पे केवल और केवल क्या जानना जरूरी है? गौर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? ये बिगड़ेगा तो फेल हो जाओगे। गौर नृत्य किस जनजाति का नृत्य है? माड़िया। बाइसन हार्न नृत्य कौन सी जनजातियां करती हैं? माड़िया। अब आ जाओ मुड़िया। तो मुड़िया, मुड़िया कहां पाई जाएगी? नारायणपुर, यही तो इनका मेन इलाका है। कोंडागांव, बस्तर। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। और नारायणपुर में ओरछा के बाद से क्या शुरू होता है? अबूझमाड़ इलाका, जहां पर आज भी सड़क नहीं बनी है। नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर। अब देखो इनकी खासियत, मुड़िया को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक सांस्कृतिक संपन्न जनजाति। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति सर्वाधिक सांस्कृतिक संपन्न जनजाति कहलाती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक सांस्कृतिक संपन्न जनजाति कौन सी जनजाति है? मुड़िया। सर्वाधिक सांस्कृतिक संपन्न जनजाति किस जनजाति को कहते हैं? मुड़िया। मुड़िया जनजाति का फेमस काम घोटुल, बाद में डिटेल पढ़ेंगे। घोटुल का मतलब होता है युवा गृह, ट्रेनिंग सेंटर, कैंप। घोटुल में शादी के पूर्व युवक युवतियों को रखते हैं और अपनी संस्कृति की शिक्षा देते हैं। एक बड़ा सा कमरा बनाते हैं, उस कमरे के अंदर रहते हैं और अपने सीनियर से शिक्षा प्राप्त करते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल बताऊंगा। अभी घोटुल बोलते ही समझ में आया। डॉर्मेट्री हाउस, जुगलिंग हाउस किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया। घोटुल, मागो मुघो, ऐसा कोड बना लो, मागो मुघो, कंफ्यूजन होता है। मागो माड़िया जनजाति का गौर नृत्य, मुघो मुड़िया जनजाति का घोटुल। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मुड़िया। घोटुल प्रथा किस जनजाति में पाई जाती है? मुड़िया। और घोटुल के देवता का नाम लिंगोपेन। लिंगोपेन किस जनजाति का देवता है? तो लिंगोपेन किस जनजाति का देवता है? घोटुल वाले जनजाति का, यानी मुड़िया जनजाति का। अब देखो, ये घोटुल की शुरुआत जिस नृत्य से करते हैं उस नृत्य का नाम है मादरी नृत्य। और उसके बाद घोटुल में किया जाने वाला दूसरा प्रसिद्ध नृत्य है डिटोंग नृत्य, जिसको गेड़ी नृत्य भी कहते हैं। मांदरी और डिटोंग। डिटोंग नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। समझिएगा इसको भी, थोड़ा सा जल्दी ही आपको याद हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जो इन लोग शिकार नाटिका खेलते हैं, माओ पाटा मुड़िया जनजाति की शिकार नाटिका है। 3 चीज तो कम से कम जानिए। घोटुल में कई प्रकार के नृत्य होंगे, लेकिन घोटुल की शुरुआत किस नृत्य से होती है? मांदरी। इसमें गाना नहीं गाते, मांदर बजेगा। मांदर जानते हो ना? मांदर यानी बड़ा ढोलक। तो क्या होगा, जिस कमरे के अंदर घोटुल होना है उस कमरे के अंदर कौन लोग रहेंगे? बुजुर्ग, सीनियर वगैरह। अब जिनको घोटुल में एंट्री लेना है वो क्या करेंगे? मांदर की धुन पे उस कमरे के चारों तरफ डांस करेंगे और डांस करने के बाद फिर कमरे के अंदर आएंगे। एंट्री डांस है ये घोटुल का। समझ रहे हो? जैसे इस कमरे में हमको कोई कल्चरल शो करना है तो कलाकार लोग डायरेक्ट नहीं आएंगे, कलाकार भाई कलाकारी दिखाते आएंगे। तो पहले डांस करेंगे, डांस करते करते एंट्री लेंगे। तो घोटुल के अवसर पर किया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध नृत्य पहला है मांदरी और दूसरा है डिटोंग नृत्य। इसके बाद क्या होता है, युवक युवतियों का ग्रुप भी बनता है। युवकों को क्या कहते हैं भाई? घोटुल में भाग लेने वाले युवक क्या कहलाते हैं? चेलिक। और भाग लेने वाली लड़कियां क्या कहलाती हैं? मोटियारिन। चेलिकों का जो प्रमुख होता है वो क्या कहलाता है? सिरेदार। और मुटियारिन लोगों की जो हेड होती है वो क्या कहलाती है? बेलोसा। इससे भी आगे चला गया है, घोटुल के प्रकारों को पूछना शुरू कर दिया है परीक्षा में। तो व्यापम तो और अत्याचार करता है। तो पहले तो जानो घोटुल
घोटुल कई जनजातियों में है अलग अलग नाम से। मुड़िया जनजाति का घोटुल सबसे फेमस है। घोटुल के देवता का नाम क्या है? लिंगोपेन। घोटुल से आशय क्या है? युवागिरी। इसके अवसर पर किया जाने वाला पहला नृत्य मांदरी। इसके बाद दूसरा नृत्य क्या है? डिटोंग। तो जितने चेलिक रहते हैं, चेलिक यानी लड़के, वो गेड़ी पे चढ़ के डांस करते हैं अपने साथ की लड़कियों को प्रभावित करने के लिए। ठीक, ज्यादा कहानी बेकार है, ठीक है। तो घोटुंग तुम लोग भी करना शुरू कर दोगे गेड़ी नृत्य, और गेड़ी शुद्धा गिर जाओगे, बता रहा था। तो तुम लोगों को ज्यादा नहीं बताना है। डिटोंग या गेड़ी नृत्य ये भी किस अवसर पर किया जाता है? घोटुल के अवसर पर। लेकिन डिटोंग कैसा नृत्य है? ऐसा नृत्य जिसमें एकमात्र पुरुष भाग लेते हैं। ये डिफरेंस है। ये आपके दिमाग में 24 आवर क्लियर रहना चाहिए। कौन से नृत्य में केवल महिलाएं भाग लेती हैं? सुवा नृत्य। कौन से नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? डिटोंग या गेड़ी नृत्य। ये हो गया मुड़िया की थोड़ी थोड़ी बातें। युवागिरी, घोटुल, नृत्य मांदरी, नृत्य डिटोंग, एक और नृत्य माओपाटा। ये क्या है? शिकार नाटिका। शिकार को नृत्य के माध्यम से नाटक करके दिखाते हैं। ठीक, अब आ जाओ माड़िया के बाद अबू झमाड़िया। अब अबू झमाड़िया तो इन्हीं के भाई हैं, समझो। माड़िया के बड़े भाई लोग हैं, अंदर जंगल में चले गए, तो कहां चले जाएंगे? नारायणपुर, बीजापुर। और नारायणपुर का कौन सा विशेष इलाका जो अभी बता रहा था मैं? ओरछा। जीवन में एक बार जाना, डरते संभलते। तुम लोगों को नहीं मारेंगे नक्सली लोग, चल देना। नारायणपुर, ओरछा, बीजापुर। कितने लोग देखे हो? हाथ उठाओ। नारायणपुर अंदर कौन गया है? एक। क्यों गई थी? जॉब में है, ठीक। हाँ, मैं कई बार गया हूँ, है ना। जैसे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों की पहली पोस्टिंग बस्तर तरफ होती है। चलो, कहानी सुनाने का समय नहीं है। तुम लोग बुलाते हैं, आइए सर, तो मैं चल देता हूँ, ठीक है। नहीं, खतरा है तो भी चल देते हैं। उन लोग भी तो है ना खतरे के बीच में। मरना होगा उस दिन, मर जाएंगे। और कहानी सुनाऊंगा तो लंबा निकल जाएगा, आगे आओ। बहुत अच्छी जगह है नारायणपुर, इतनी शांति कहीं नहीं है। अब चलो, इनके आदि पूर्वज का नाम पूछेगा। कस्तूर नागा। कस्तूर नागा किस जनजाति का आदि पूर्वज है? अबू झमाड़िया। नारायणपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध जनजाति कौन सी जनजाति है? अबू झमाड़िया। ठीक, ये अपनी उत्पत्ति में तुम्बा, माड़िया और अबू झमाड़िया, ये अपनी उत्पत्ति में तुम्बा का विशेष महत्व मानते हैं। तुम्बा यानी लौकी। तुम्बा का विशेष महत्व है। तुम्बा का विशेष महत्व, लौकी का विशेष महत्व किसकी उत्पत्ति से जुड़ता है? एक तो माड़िया के, और दूसरा अबू झमाड़िया की उत्पत्ति से। इनके आदि पूर्वज का नाम, इनके आदि पूर्वज का नाम क्या है बच्चों? कस्तूर नागा। तुम्बा का विशेष महत्व किस जनजाति में है? तुम्बा यानी लौकी का विशेष महत्व किस जनजाति में है भैया? तुम्बा यानी लौकी का विशेष महत्व अबू झमाड़िया जनजाति में है। और ये घोटुल के अंदर तालुर मुंते की पूजा करते हैं। लिंगोपेन घोटुल का देवता है। सुनो, अब जिसको डिटेल पढ़ना है, घोटुल बेसिकली एक से जोड़ोगे तो किस जनजाति से जुड़ता है? मुड़िया। लेकिन माड़िया में भी घोटुल होता है, अबू झमाड़िया में भी घोटुल होता है। और जब वो उरांव जनजाति में आ जाता है घोटुल, तो उसी घोटुल को धुमकुरिया के नाम से जानने लगते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ भी दाएं बाएं नहीं बता रहा हूं, एकदम परफेक्ट बता रहा हूं। आप अपने ज्ञान को खोलते चलिए। आपको बच्चा समझ के हम लोग शुरू में कम नॉलेज दिए रहते हैं। घोटुल, बाकी सब बिगड़ जाए, एक तो याद रहे। घोटुल बोलते ही क्या याद रखना है? मुड़िया। लेकिन नॉलेज बढ़ेगा तो मुड़िया के साथ साथ माड़िया भी घोटुल करते हैं, अबू झमाड़िया भी करते हैं। अबू झमाड़िया घोटुल के अंदर किसकी पूजा करते हैं? तालुर मुंते की पूजा करते हैं। घोटुल के अंदर तालुर मुंते की पूजा किस जनजाति के द्वारा की जाती है? अबू झमाड़िया। कस्तूर नागा किस जनजाति का आदि पूर्वज है? अबू झमाड़िया। पेद्दा किस जनजाति की स्थानांतरीय कृषि है? पेद्दा अबू झमाड़िया की स्थानांतरित कृषि। व्हाट इज स्थानांतरित कृषि? स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब तो बंद हो गई है। झूम खेती का मतलब क्या होता है? जनजातियां ये मानती हैं कि हम हल चलाएंगे तो धरती माता के सीने पर घाव कर रहे हैं, इसलिए हम हल नहीं चलाएंगे।
हम पेड़ों को काटेंगे, पेड़ को काट करके उसमें आग लगा देंगे और उसकी जो राख बनेगी उस राख में हम बीज बोकर खेती करेंगे। इसको झूम खेती कहते हैं। उत्तर भारत में असम वगैरह में भी किसी जमाने में खूब फेमस था। छत्तीसगढ़ में भी झूम खेती पाई जाती है। इस झूम खेती को अलग अलग जनजातियों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बैगा में झूम खेती को बेवार कहते हैं, बताऊंगा। अबू झमाड़िया में झूम खेती को क्या कहा जाता है? पेद्दा। बोलोगे थोड़ी? पेद्दा। पेद्दा किस जनजाति की स्थानांतरित खेती का नाम है? पेद्दा किस जनजाति की स्थानांतरित खेती का नाम है? अबू झमाड़िया। अबू झमाड़िया किस क्षेत्र की जनजाति है? बस्तर। बस्तर के भी किस इलाके की मोस्ट फेमस जनजाति है? नारायणपुर ओरछा क्षेत्र की। नहीं हो पाएगा क्योंकि किसकी क्लास का टाइम हो गया? अब साइंस की क्लास का। मैं कम से कम दक्षिण की 6 जनजातियां करा देना चाह रहा था। देखते हैं, नहीं करते है ना, अत्याचार हो जाएगा। बाकी सर लोग क्या करेंगे? वैसे भी मैं 7 बजे से क्या कर रहा हूं, तुम लोगों को पढ़ा ही रहा हूं। एकल शो चल रहा है आज। तो इसके बाद की बाकी जनजातियों को कब पढ़ेंगे? कल, है ना? कल मैं और बात कर लूंगा। 12 बजे तक आपकी क्लास लेने का क्या करूंगा? प्रयास, तभी हो पाएगा। चलिए कल मिलते हैं। 11:35 हो गया है यार। श्रीकांत सर आ गए हैं क्या? बालक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोहरा लो। 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां पढ़े, फिर दक्षिण बस्तर मतलब दक्षिण की जनजातियों पे आ गए। दक्षिण की जनजातियों का नाम बोलेंगे एक स्वर से तो गोड़, माड़िया, मुड़िया, अबू झमाड़िया, परजा, दोरला, गदबा। ये याद होना चाहिए। ये देखो, और हलवा। ठीक। अब देखो मेंस वाले, प्री वालों को भी वैसे जानना चाहिए, डर के मारे कम बता रहा हूं। हलवी किस भाषा परिवार की बोली है? आर्य भाषा परिवार। किस जनजाति की बोली है? हलवा जनजाति की। ऐसा भी जुड़ रहे हैं ना सब यहीं पर।